सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यह पूछ के मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करने में विश्वास करता हूं और यह वीडियो देख के आपका टाइम वेस्ट जरूर होगा, वादा है मेरा पक्का। तो आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूं एक रिपोर्ट लेकर। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मिलकर नहीं बनाई है, मैंने अकेले ने बनाई है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं है। इस पे विश्वास करने से आपको जान माल का नुकसान हो तो वो आपकी गलती होगी। सो ये रिपोर्ट बेसिकली एक इनोवेशन है, एक आविष्कार है। तो ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ध्यान से सुनिएगा। हजारों साल पहले मनुष्यों ने आग का आविष्कार तो कर लिया था, लेकिन पानी का आविष्कार नहीं किया। आखिर क्यों? मैं पूछता हूँ, पानी के साथ ये भेदभाव क्यों? केवल इसलिए कि वो एक दलित था, दबा कुचला था और गीला था। इतिहास में इससे बड़ा भेदभाव किसी पदार्थ के साथ नहीं हुआ हो। ये मुझसे देखा नहीं गया और मैंने कानून को अपने हाथ में ले लिया और मैं निकल पड़ा पानी को न्याय दिलाने के लिए। पानी को जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन तब भी सफलता ने मेरे कदम नहीं चूमे। फिर मैंने कदमों को धोया और सफलता ने मेरे कदम तब भी नहीं चूमे। इसका मतलब सफलता के साथ ही लोचा था और वहाँ से असफल होकर मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन यह क्या, पानी का यहाँ भी कोई अता पता नहीं था। फिर थक हार कर मैंने भूख के मारे किचन में जाने का प्रयास किया और इस प्रयास में सफल हुआ, क्योंकि किचन में जाना था, कोई युद्ध के मैदान में नहीं। तो जब मैं किचन की तरफ पहुँचा तो सबकॉन्शियसली फ्रिज के पास पहुँच गया और जब मैंने फ्रिज को खोल के देखा तो मैंने क्या देखा? डायनासोर नहीं। फ्रिज के अंदर डायनासोर कैसे आएगा? तो जैसे ही मैंने फ्रिज खोला मैंने देखा एक रहस्यमय करिश्मा, एक लंबा गुलाबी चमकदार बर्तन, जिसे मैंने देखा देख तो लिया, ठीक है, जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा था। ऐसा क्या? यही था। फिर इसके बारे में मैंने जानने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं लगा। फिर मेरे जनरल कैटेगरी वाले दिमाग ने बताया कि दिन रात एक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए मैंने वापस दिन रात को दो कर दिया और फिर मुझे प्रकृति से याद आया कि इस बर्तन को तो बोतल कहते हैं। और अब इस बात के पीछे लॉजिक मत ढूंढना कि प्रकृति का बोतल से क्या लेना देना, क्योंकि कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब मैंने इस लंबे गुलाबी चमकदार बर्तन, जिसे हम बोतल भी कह सकते हैं, कहते ही हैं, को हाथ में उठाया तो आकाशवाणी हुई कि इस रविवार को मोदी जी मन की बात करेंगे। और जब मैंने बोतल को सफलता पूर्वक उठा लिया तो मैंने देखा कि इस बोतल के अंदर एक तरल पदार्थ हिल रहा है। यह पदार्थ बहुत ही मायावी था। जब तक यह मेरे हाथ में था यह लगातार हिल रहा था। इससे मुझे आभास हुआ कि मेरा हाथ हिलाता है, हिलता है। लेकिन कुछ भी हो, यह हिलना हिलाना गलत ही है, प्रकृति के खिलाफ है। जब इस पदार्थ को मैं सीधी बोतल करके रखता हूँ तो यह पदार्थ जमीन की तरफ आ जाता है, और जब मैं बोतल को उल्टा करता हूँ तो भी यह पदार्थ जमीन की तरफ आ जाता है। इसका मतलब इस तरल पदार्थ और जमीन के अंदर कुछ लोचा जरूर है। लेकिन फिलहाल इस लपड़े की बात छोड़ते हैं और इस तरल पदार्थ की बात करते हैं कि आखिर यह हिलने वाला पदार्थ है क्या। जब मुझे यह समझ में नहीं आया तो मैंने आंखें बंद करके अपने माँ बाप को याद किया। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई, और यही से मैंने पानी का आविष्कार कर दिया और इतिहास में इस तरल पदार्थ को पानी के रूप में जाना जाने लगा। व्हाट? और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो अपना इलाज करवा लो, क्योंकि कुछ नया नहीं था इसमें। और हाँ, अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, तभी हम समझेंगे कि हाँ, हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुई और सफलता ने हमारे कदम चूम लिए। और शेयर वेयर भी कर देंगे तो हम सोचेंगे सफलता ने कुछ और भी चूम लिया है।